एक बार की बात है। किसी एक राज्य के एक छोटी सी बस्ती में जूली नाम की लड़की रहती थी। वह अपनी माँ के साथ रहा करती थी। जूली दिखने में बेहद सुंदर थी, पर वह काफी गरीब और काफी घमंडी थी। वह घर का कोई काम नहीं करती थी। उसकी माँ ही घर का सारा काम करा करती थी और बाहर कमाने भी जाती थी। आज आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। जूली बेटा, जरा पानी तो पिलाना। माँ, मैं इन सब कामों के लिए नहीं बनी हूँ, आपको पता है ना। हाँ हाँ, तू तो कोई राजकुमारी है। तुझे तो कोई राजकुमार आएगा और 7 समुद्र पार ले जाएगा। हाँ माँ, मुझे तो कोई राजकुमारी लेने आएगा और अपनी रानी बनाएगा। सपने देखना बंद कर जूली बेटा। तुझे पता है ना, हम बेहद गरीब हैं और हम गरीबों से कौन रिश्ता रखना चाहेगा। कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तुझे कल तैयार रहना है। माँ, मुझे किसी को नहीं देखना है। मैं तो सिर्फ एक राजा से ही शादी करूंगी। मैं तो सिर्फ एक राजा की ही रानी बनूंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। कल लड़के वाले आएंगे, तुझे तैयार रहना है। उनके पास 2 बीघा जमीन है। तू बहुत खुश रहेगी। किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं सुनना है। इसके बाद जूली की माँ जूली को समझाकर चली जाती है और दूसरे दिन लड़का और उसके माँ पापा जूली के घर आते हैं। जूली, चल वो लोग आ गए हैं। माँ, मैंने कहा ना आपसे, कुछ नहीं सुनना, चल। कितना काला है ये। मुझे इससे शादी नहीं करनी है। मेरा रंग कितना गोरा और मैं कितनी खूबसूरत हूँ, और ये कितना काला और बदसूरत है। मुझे इससे शादी नहीं करनी है। ये सब सुन के लड़के वाले बहुत गुस्सा होते हैं और वहां से चले जाते हैं। ये क्या किया तूने पागल लड़की, इतना अच्छा रिश्ता गवा दिया। उनके पास 2 बीघा जमीन थी। तू बहुत खुश रहती, किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। माँ, मुझे उससे शादी नहीं करनी। वो लड़का कितना काला और बदसूरत है। मैं कितनी गोरी और सुंदर हूँ। मैं उससे शादी नहीं कर सकती। मैं तो सिर्फ एक राजा से ही शादी करूंगी। मेरे लिए तो एक राजकुमार आएगा और मुझे अपने साथ रानी बना के ले जाएगा। जूली, सपने देखना छोड़, हकीकत में आ। कोई राजकुमार नहीं आने वाला तेरे लिए। तुझे किसी एक आम आदमी से ही शादी करनी पड़ेगी। नहीं माँ। तभी राजा के दूत बस्ती में आते हैं और ऐलान करते हैं, सुनो सुनो सुनो, राज्य के राजकुमार का स्वयंवर कुछ दिनों में ही होने जा रहा है। जो भी लड़की सबसे योग्य होगी वही राज्य की रानी बनेगी। इसलिए सभी लड़कियों को आदेश दिया जाता है कि वे स्वयंवर के लिए अपने आप को तैयार कर लें। देखा माँ, मैंने कहा था ना, मेरी शादी राजकुमार से ही होगी। अब तो ऐलान भी हो गया। अब मैं स्वयंवर में जाऊंगी और राजकुमार मुझे पसंद कर लेंगे। जूली, राजकुमार है वो तुमसे शादी नहीं कर सकते हैं। तुम बहुत गरीब हो। माँ बस, आप देखते जाइए। राजकुमार मेरी सुंदरता को देखते रह जाएंगे और मुझे ही अपनी रानी बनाएंगे। इसके बाद जूली स्वयंवर की तैयारियां शुरू कर देती है और ऐसे ही स्वयंवर वाला दिन भी आ जाता है। जूली तैयार हो जाती है और तैयार होकर वह राजमहल पहुंचती है। वहां बहुत सुंदर सुंदर राजकुमारियां थी। सभी ने बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए थे। तभी जूली अपने कपड़ों की ओर देखती है। ये क्या, इन सबके कपड़े तो बहुत सुंदर है और ये सब राजकुमारियां लग रही हैं, और मेरे कपड़े इतने सुंदर नहीं है। मैं क्या करूं? तभी जूली को वहां एक कमरा दिखाई देता है और जूली उस कमरे के अंदर चली जाती है। ये क्या, इतनी सुंदर सुंदर पोशाकें। मेरा काम तो हो गया। अब मैं इनमें से एक पोशाक पहन लेती हूँ। तभी जूली उनमें से एक पोशाक पहन लेती है और जैसे ही वह बाहर निकल रही होती है, राजा के सिपाही उसे पकड़ लेते हैं। महाराज, ये लड़की रानी की पोशाक चुराते हुए पकड़ी गई है। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने रानी की पोशाक क्यों चुराई? नहीं महाराज, मैं तो सिर्फ पहन के देख रही थी। मैं चुरा नहीं रही थी। मेरा विश्वास करिए महाराज। लेकिन तुम इसे पहन के क्यों देख रही थी? ये तो रानी की है। किसी भी आम लड़की को इसे पहनने का अधिकार नहीं है।
मुझे माफ़ कर दीजिए महाराज। मैं तो यहाँ स्वयंवर में आई थी और मेरे पास इतने सुंदर कपड़े नहीं थे, इसलिए मैं इसे यहाँ से पहन के देख रही थी। तुम्हें इसके लिए दंड मिलेगा। एक पोशाक चुराने वाली लड़की कभी भी राजघराने की बहू नहीं बन सकती है, इसलिए तुम्हें इस स्वयंवर से तो बाहर निकाला ही जाता है, साथ में कठोर कारावास भी दिया जाता है। इसके बाद घमंडी जूली को कठोर कारावास में डाल दिया जाता है और घमंडी जूली को एक बहुत अच्छा सबक मिलता है। इसलिए दोस्तों, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए।